चार, पद्य चार। पद्य का नाम है अनुशासन। अनुशासन की शासन है। पद्य अनुशासन की शासन है। कवि डॉक्टर रमेश मिलन। डॉक्टर रमेश मिलन। कवि कौन है? डॉक्टर रमेश मिलन। पहले हम सबसे पहले कवि परिचय देखेंगे। बच्चों देख लीजिए कवि परिचय। डॉक्टर रमेश मिलन हिंदी के सुप्रसिद्ध महान साहित्यकार है। उनका जन्म 7 जुलाई 1946 को ग्राम माचड़, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में हुआ। उन्होंने हिंदी एवं राजनीति शास्त्र में MA किया है। उनकी हास्य व्यंग्य नाटिका बात इतनी सी है का दूरदर्शन में धारावाहिक के रूप में प्रसारण हुआ है। उनका कविता संग्रह सोने की मछली NCERT द्वारा पुरस्कृत है। उनकी अन्य प्रमुख रचनाएं है मेहनत की महक, तिरकते पंख, कहानियां, सरस गीत, विज्ञान के ज्ञान, एक चमन के फूल, उपन्यास आदि। प्रस्तुत कविता उनके कविता संग्रह कोकिला कंठ 16वें गीत से ली गई है। जो ये रमेश मिलन का जन्म 7 जुलाई, उनका जन्म 7 जुलाई 1946 को हुआ। और उत्तर प्रदेश के ग्राम माचड़, जिला बुलंदशहर, जिला बुलंदशहर, कहाँ? बुलंदशहर, और उत्तर प्रदेश में हुआ था। उत्तर प्रदेश में हुआ। हाँ देख लीजिए बच्चों, ये डॉक्टर रमेश मिलन हिंदी के सुप्रसिद्ध बाल साहित्यकार हैं, जो हिंदी में बहुत सुप्रसिद्ध साहित्यकार भी हैं। ऐसे महान
को हुआ था, जो कहाँ हुआ था? ग्राम मचट, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में इनका जो जन्म हुआ था। उन्होंने हिंदी एवं राजनीति शास्त्र में एमए किया है, जो एक भाषा में नहीं और हिंदी और राजनीति शास्त्र में एमए तक की जो उपाधि प्राप्त किया है। और इनकी जो हास्य व्यंग्य नाटिका बात इतनी सी है, ये दूरदर्शन में धारावाहिक के रूप में प्रसारण हुआ है। हास्य और व्यंग्य में इन्होंने नाटिका या बात इतनी सी है, इन जो व्यंग्य रचना जो ये धारावाहिक के रूप में जो प्रसारित हुआ है। उनके जो कविता संग्रह सोने की मछली एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तुत है। इनकी जो कविता के जो संग्रह सोने की मछली ये प्रस्तुत एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग इनसे द्वारा जो पुरस्कृत हुआ है। उनकी अनेक या अन्य प्रमुख रचनाएं भी लिखी है। उनमें से मेहनत की महक और तिरकते पंख ये रचनाएं हैं, प्रमुख रचनाएं भी लिख लीजिए। प्रमुख रचनाएं मेहनत की महक, और तिरकते पंख, ये कहानियां है। और सरस गीत विज्ञान के ज्ञान, सरस गीत विज्ञान के ज्ञान और ये चमन के फूल, ये उपन्यास है। ये सारे उपन्यास है, देख लीजिए। प्रमुख रचनाएं जो मेहनत की महक, तिरकते पंख ये कहानियां हैं, और सरस गीत विज्ञान के ज्ञान ये चमन के फूल ये क्या है? उपन्यास है, जो डॉक्टर रमेश मिलन ने लिखी हुई जो प्रमुख रचनाएं लिख लीजिए। और प्रस्तुत कविता उनके कविता संग्रह कोकिल कंठ सलोने गीत से ली गई है। इनके जो कविता संग्रह किससे ली गई है? कोकिल कंठ सलोने गीत से ली गई है। ये जो इतना लेकर परिचय, जो पद्य का जो आशय देखेंगे, देख लीजिए बच्चों। अनुशासन ही शासन है। पहले आशय देखेंगे, देख लीजिए। लाल, हरी, पीली बत्ती ये ट्रैफिक के संकेत। चलो हरे पर, रुको लाल पर, पीली हरे सचेत। सड़क पर जीब्रा क्रॉसिंग पर इस पद्य के द्वारा विद्यार्थियों को सड़क पार करते समय ध्यान रखने की बातें दिखाई जा सकती है। देखो बच्चों, आज अनुशासन की शासन, जो शासन का मतलब है जो सरकार से जो कोई भी जो
जो रूप से जो आते हैं उसे हमें क्या करना है, अनुशासन करना है। अनुशासन ही शासन होता है। इसलिए कि इस पद्य में जो क्या है, क्या क्या पालन करना है, सड़क पर कैसे जाना और ट्रैफिक में कैसे चलना और ट्रैफिक में जो संकेत कौन कौन से हैं इसके बारे में हम देखेंगे। लाल, हरी, पीली बत्ती ये ट्रैफिक के संकेत हैं। बच्चों देख लीजिए, ये ट्रैफिक के संकेत हैं, लाल, पीली और हरी। इसमें पता चलता है ना, लाल में क्या होता है, रुकना, जो पीले में सचेत रहना और हरी में क्या करना, चलना। इसमें सबने देख लिया ना। और लाल क्या क्या करना है, रुकना, पीला सचेत रहना और हरी चलना। और ये तीनों लाल, हरी, जो पीली बत्ती ये ट्रैफिक के संकेत हैं। ये जो ट्रैफिक में जो होती है ये तीनों संकेत होता है। चलो हरी पर, जो हरी बत्ती आती है तो चलना चाहिए और रुको लाल पर, जो लाल बत्ती या रेड बत्ती आती है तो क्या करना है, रुकना है। और पीली पर सचेत, सचेत मतलब स्टार्ट रखना है। सड़क पर जीब्रा क्रॉसिंग पर, सड़क पर जीब्रा क्रॉसिंग सबने पालन करना है। और इस पद्य के द्वारा विद्यार्थियों को सड़क पार करते समय, इस पद्य में विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए, सड़क मतलब रास्ते पर हम करते समय ध्यान रखकर कैसे चलना, जो रास्ते में से बीच में से चलना है और इस पर साइड या उसमें चलना है, इसको देखकर और चलना चाहिए। इस ध्यान रखने की बातें सिखाई जा सकती है। इस पाठ से हमें सड़क पर कैसे चलना है और सड़क पार कैसे करना है और ट्रैफिक के संकेत कौन कौन से हैं, ट्रैफिक के संकेत के बारे में हम क्या करना चाहिए इसके बारे में हम देखेंगे। बच्चों आगे हम पद्य को देखेंगे। देख लीजिए पद्य। चलती बस में चढ़ो नहीं तुम और कभी मत कूदो, कभी सड़क पर जाकर बच्चों नहीं खेलने लगना। साइकिल पर हो या हो पैदल, कभी ना बेड़क चलना। न जाने क्यों हेलमेट बिना समझदार ये चलते, सिर तो आखिर अपना ही है, इतना नहीं समझते। घर पर जोहते बांट, ना दो उनको गम की सौगत। दुर्घटना हो जाए सड़क पर, कभी ना आंख चुराओ, करो मदद घायल की, फौरन अस्पताल पहुंचाओ। जीवन है अनमोल, कोई ना होने पाए अनाथ। जो जगह जगह पर चौराहों पर जो संकेत दिए हैं उनका पालन करने वाले सबके प्रिय रहे हैं। जियो और जीने दो का वे पाल रहे सिद्धार्थ। ये जो इस पद्य में आए हुए शब्दार्थ के बारे में लिख लीजिए। शब्दार्थ पहले शब्दार्थ बेड़क, अंधा, धुंध, वांट जोहना, जो प्रतीक्षा करना,
गम गम दुख गम दुख शोक शोक सौगत सौगत तोहफा उपहार उपहार भेंट उपहार भेंट आम चुराना आम चुराना सामने सामने ना आना सामने ना आना सामने ना आना फौरन फौरन तुरंत एक जल्दी तुरंत जल्दी अनमोल अनमोल अमूल्य चौराहा चार जहां चार रास्ते मिलते हो चार रास्ते मिलते हो ये देखिए बच्चों ये शब्दार्थ है एक बार और बताऊंगी जो शब्दार्थ बेड़ा अंधा या धुंधा क्या है अंधा या धुंधा बाण जोहाना प्रतीक्षा करना जो प्रतीक्षा करना गम दुख या शोक दुख और शोक सौगत तोहफा उपहार भेंट है उपहार भेंट नेक्स्ट आम चुराना सामने ना आना आम चुराना का मतलब सामने वो दिखना नहीं चाहिए दिखते नहीं है वो सामने ना आना जो फौरन तुरंत और जल्दी फौरन का मतलब तुरंत और जल्दी अनमोल अमूल्य चौराहा जहाँ चार रास्ते मिलते हैं जो चार रास्ते जो मिलते हैं उसको क्या कहते हैं चौराहा इस तरफ एक इस तरफ इस तरफ इस तरफ चारों को जो रास्ते मिलता है उसको चौराहा कहते हैं। अब देख लीजिए जो चलती बस में चढ़ो नहीं तुम और कभी मत कूदो कभी सड़क पर जाकर बच्चों नहीं खेलने लगना साइकिल पर हो या वो पैदल कभी ना बेड़क चलना। देख लीजिए जो चलते जो बस में जो बस जो चलते रहते हैं कभी भी उसके ऊपर चढ़ना नहीं चाहिए और कभी मत कूदो जो बस से नीचे उतरते ना और धीरे जो बस चलते समय
चढ़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि क्या होता है जो एकदम नीचे गिर जाए तो कुछ भी नहीं बचता और बहुत ज़्यादा क्या होता है घायल हो जाती है। चलते बस में जो ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಹತ್ತಬಾರ್ದು ಮತ್ತೆ कभी मत कूदने का जो मतलब नीचे जो उतरना। कभी सड़क पार जाकर बच्चों नहीं खेलने लगना। देखो बच्चे सड़क पर जो जाकर, सड़क मतलब रास्ते, कन्नड़ का लिख लीजिए सड़क रास्ते। सड़क सड़क मतलब रास्ते बच्चों मಕ್ಕಳು जो चलती बस में चढ़ो नहीं तुम और कभी मत कूदो, कभी सड़क पार जाकर बच्चों नहीं खेलने लगना। और सड़क पर जाकर बच्चे क्या नहीं करना चाहिए, खेलना नहीं चाहिए। और साइकिल पर हो या पैदल कभी ना पैदल चलना। जो साइकिल पे चलते रहेंगे तो फिर भी पैदल चलते रहेंगे तो क्या करना, आगे देखकर जो रास्ते के जो बगल में चलना चाहिए और बीच में खेलना भी नहीं चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए, और बीच में खेलना भी नहीं और जाना भी नहीं चाहिए। न जाने क्यों हेलमेट बिना समझदार ये चलते, सिर तो आखिर अपना ही है इतना नहीं समझते। घर पर जो होते बांट ना दो उनको गम की सौगत। देखो जो आज के जो ये हेलमेट के बिना कोई नहीं चलना चाहिए, जो सरकार के तरफ से बोलते हैं और सब जो उसमें दंड में दे देते हैं, फिर भी हेलमेट नहीं पहनते। देखो समझदार ये चलते, न जाने क्यों हेलमेट बिना मतलब नहीं पहनते हैं, वो समझदार ये चलते। सिर तो आखिर अपना ही है, सिर मतलब तले, सिर मतलब तले। तो आखिर अपना ही है, जो सिर किससे होता है, अपना ही तो होता है। जो भी जो एक्सीडेंट या दुर्घटना होती है अपना परिवार के होते हैं और अपना ही दुख होता है। इतना नहीं समझते घर पर जो होते बांट ना तो उनको गम की सौगत। इतना भी नहीं समझते लोग, क्या करना घर पर इतना उनके परिवार के बारे में और उनके घर के बारे में जो उनका गम का मतलब दुख या शोक को जो देने के तैयार होते हैं, लोग हेलमेट भी नहीं पहनते और ये ट्रैफिक का संकेत को भी नहीं देखते, इस तरह करते रहते हैं। दुर्घटना हो जाए सड़क पर कभी ना आंख चुराओ, करो मदद घायल की फौरन अस्पताल पहुंचाओ, जीवन में अनमोल कोई ना होने पाए अनाथ। देखिए जो दुर्घटना या एक्सीडेंट हो जाते हैं या दुर्घटना हो जाते हैं, हम क्या करते हैं, सड़क पर दुर्घटना होते ही हम इधर उधर देखकर क्या करते हैं, भाग जाते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर आएगा, पुलिस हमारे को पकड़ के ले जाएंगे, हमारे को कोई नहीं पकड़ के ले जाएंगे। उनको क्या करना चाहिए, आंखें ना चुराना। आंखें चुराना का मतलब क्या है, जो सामने ना आना। इससे जो दुर्घटना होती है या एक्सीडेंट होता है उसको मदद करना चाहिए। मदद का मतलब सहाय। जो मदद का मतलब सहायक। करो मदद घायल की फौरन अस्पताल पहुंचाओ। फौरन मतलब बेगा और तुरंत या जल्दी कहाँ पहुंचाना, अस्पताल पहुंचाना। जीवन में अनमोल कोई ना होने वाले अनाथ। जो जीवन इतना अनमोल है, जो अमूल्य है, एक बार जो खत्म
होते हैं वो दोबारा नहीं आ सकते, इसलिए जीवन बहुत अनमोल है। इसी तरह कोई ना होने पावे अनाथ, कोई ना अनाथ होने के लिए ना देकर हम कभी दुर्घटना होते समय हो गया तो हम अस्पताल पहुंचाना चाहिए। जगह जगह पर चौराहों पर जो संकेत दिया है उनका पालन करने वाले सबके प्रिय रहे हैं। जीवो और जीने दो का वे पाल रहे सिद्धांत। देखो जो जगह 4 रास्ते या 2 रास्ते, जो बड़ा रास्ते कहीं भी हो जाए, उधर क्या करते हैं, चौराहे पर ट्रैफिक का जो संकेत दिया है, फिर भी क्या करते हैं लोग, जो मोटरसाइकिल में हो, गाड़ी में हो, जो संकेतों को लाल बत्ती होते हैं, तभी क्या करते हैं, उसके वहां पर जल्दी जल्दी जाने को तैयार होते हैं, जल्दी जल्दी भी जाते हैं। इस तरह नहीं करना चाहिए और जो संकेत इसलिए दिए हैं उनका पालन करने के लिए दिए हैं और उनका पालन करना भी चाहिए। जगह जगह पर चौराहों पर जो संकेत दिया है, चारों तरफ से रास्ते होते हैं और 2 तरफ से बड़ा रास्ते होते हैं, उधर चौराहे पर जो ट्रैफिक का संकेत है उसको क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। और पालन करने वालों को क्या होता है, सबको प्रिय रहे हैं, सबको जो प्रिय होते हैं। जियो और जीने दो का जो हम भी जीना चाहिए, दूसरों को भी जीने के लिए देना चाहिए, वे पाल रहे सिद्धांत। ये सिद्धांतों को हम सब ने क्या करना चाहिए, जो पालन करना चाहिए। इसमें जो इस पाठ में आए हुए प्रेरणात्मक शब्द को देखेंगे। देख लीजिए, जो प्रेरणात्मक शब्द किसे कहते हैं, क्रिया का वह रूप जिससे तत्व स्वयं कार्य न कर किसी दूसरे को कार्य करने के लिए जो प्रेरित करता है, उसे प्रेरणात्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण, मोहन खाता है, मोहन खिलाता है, ये जो प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया। जो इसका अर्थ है, क्रिया वहाँ जो जिस रूप से कर्ता स्वयं कार्य ना कर, जो कर्ता स्वयं कार्य ना कर और किसी दूसरे से जो काम करवाता है, उसे प्रेरणात्मक क्रिया या प्रेरणात्मक रूप कहलाते हैं। उदाहरण के लिए देख लीजिए, मोहन खाता है, ये खाता है, ये जो क्रिया है, और मोहन खिलाता है, जो अपने आप खाता नहीं और दूसरों को खिलाता है, वो प्रेरणात्मक क्रिया। प्रेरणात्मक क्रिया में 2 भेद या 2 प्रकार है, पहले प्रथम प्रेरणात्मक और दूसरा द्वितीय प्रेरणात्मक। जो मूल क्रिया जो आपको परीक्षा मूल क्रिया दे देंगे, या प्रथम प्रेरणात्मक लिख लीजिए, नहीं तो द्वितीय प्रेरणात्मक लिख लीजिए। देख लीजिए, देखना, दिखाना, दिखवाना, ये क्रिया प्रथम प्रेरणात्मक या द्वितीय प्रेरणात्मक। सुनना, सुनाना, सुनवाना, जो पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना, चलना, चलाना, चलवाना, जलना, जलाना, जलवाना, पीना, पिलाना, पिलवाना, उठना, उठाना, उठवाना, सोना, सुलाना, सुलवाना, करना, कराना, करवाना, सजना, सजाना, सजवाना, मिलना, मिलाना, मिलवाना, लगना, लगाना, लगवाना, मानना, मनाना, मनवाना, काटना, कटाना, कटवाना, देना, दिलाना, दिलवाना, बोना, बुनाना, बुनवाना, जीतना, जिताना, जितवाना, जो जमना, जमाना, जमवाना, मिटना, मिटाना, मिटवाना,
खिलाना, खिलवाना, ये सारे प्रथम प्रणतक और द्वितीय प्रणतक। अब गृह कार्य लिख लीजिए। गृह कार्य कार्य चौराहा पर दिए संकेतों को संकेतों को चित्र सहित विस्तार से बताइए। विस्तार से लिखिए। और दूसरा प्रश्न, दुर्घटना में बचने के लिए होगी 2 बार लिखिए। धन्यवाद।